मुझे नहीं लगता है कि हम जंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है न्यूक्लियर हैं। उनके पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं। पहलगाम में घटना होने के बाद सभी नेताओं के बयान साफ, लेकिन महबूबा मुफ्ती का बयान इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, और उसका कारण है महबूबा मुफ्ती के द्वारा दिया गया बयान। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी शर्मिंदा हैं कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे गलती हुई और इस बात का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं, और ये कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन उनके इस बयान आने के बाद से लोगों ने कमेंट करना शुरू किया। लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी कि महबूबा मुफ्ती दिल से पाकिस्तानी और जुबान से हिंदुस्तानी। फिर ऐसे में एक उनका पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर चलने लगा। वो था रजत शर्मा जी के शो का, या इंडिया टीवी पे जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान से खतरा है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब न्यूक्लियर है और अब खतरा बड़ा। मुझे नहीं लगता है कि हम जंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है न्यूक्लियर हैं। उनके पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप बॉर्डर पे जाके कोई वहाँ के कुछ लोगों को, मैं सिपाही भी नहीं मरेंगे, सोल्जर भी नहीं, मगर वहाँ जो गांव लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को मार के वहाँ कुछ लोगों को यतीम करके आएंगे और हम बोलेंगे हमने जंग फतह कर ली, मगर उससे हमारा मसला हल नहीं होता है। ये जब पोस्ट सोशल मीडिया पर चलने लगी, ट्विटर हैंडल पर चलने लगी, तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे नेता भी मौजूद हैं जो जुबान से हिंदुस्तानी खुद को बताते हैं और दिल से पाकिस्तान। लेकिन सबके बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिहार से बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है और आतंकवाद को चेताते हुए कहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाए, बच्चों की इज्जत भी अब मिट्टी में मिल जाएगी जो आतंकवाद फैला रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं हम, और अब सबकी खबर ली जाए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। वहीं इस घटना के तुरंत बाद पीएम मोदी दौरे पर गए थे दुबई की। उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया, तुरंत दिल्ली आए और बैठक का इंतजाम किया। बैठक हुई और बैठक पर सुरक्षा बलों को लेकर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले, और उस पर सबसे बड़ा फैसला था 1960 का सिंधु समझौता। बता दें कि 1960 में सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। दूसरा, सार के तहत जो वीज़ा मिलता था उसको भी रद्द करने के बारे में कहा गया, और ये भी कहा गया कि जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद उन सबको पाकिस्तान जाना होगा, यहाँ नहीं रह सकते। इसके साथ ही भारत भी इस्लामी स्थिति में उच्च योग में ऐसे सलाहकारों को वापस बुलाएगा जो जानकारी है। इसके अलावा समझौता किया गया कि अटारी बॉर्डर तुरंत बंद किया जाए। अटारी बॉर्डर को सील किया जाएगा ताकि आवागमन पर रोक लगाई जा सके। बता दें कि जब ये घटना हुई, इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचाई, और इसका कारण था कि जहाँ पर जो पर्यटक मौजूद, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो किसी एक शहर या एक राज्य से नहीं आए, बल्कि देश के बड़े बड़े राज्यों से आए थे। और उनके आने के बाद, उनकी इस
घटना होने के बाद से पूरे देश में माहौल गर्मा और इसी माहौल गर्माते हुए सभी लोगों ने अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया, बजरंग दल का बयान सामने आया, हिंदू संगठनों का बयान सामने आया और कुछ मुस्लिम नेताओं के बीच पर बयान सामने आया। उन्होंने भी इस पर शोक जताते हुए कहा कि हमें इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख है कि इस तरह की स्थितियाँ भारत देश में बनी। पुलवामा अटैक के बाद ये एक बार फिर से सबको स्तब्ध कर देने वाली घटना थी और इससे टूरिज्म पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। लगातार खबरें ये चल रही हैं, सूत्रों के हवाले जानकारी आ रही है कि करीब 2100 करोड़ का घाटा हो सकता है टूरिज्म को चलते, यानी कि 370 हटने के बाद टूरिज्म बढ़ा था। एक आंकड़ा लगाया जा रहा था कि इस साल 3.5 लाख से ज़्यादा लोग टूरिज्म के तौर पर कश्मीर जा सकते हैं और टूरिज्म बढ़ता है तो जीडीपी पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन इस घटना के बाद लोग अब कश्मीर के नाम से डरने लगे। कश्मीर जाने के नाम से उनके दिल में भय हो गया कि कहीं हम घूमने जाएं और वो सफ़र हमारा अंतिम सफ़र हो। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो कहीं में सबको परेशान कर देने वाले हैं। कहीं बच्चा अपने पिता के लिए रो रहा है तो कहीं माँ ये बिलख रही है कि मेरे बच्चे को मत मारे। इंडियन आर्मी की टीम जब वहाँ पर पहुँची तो कई ऐसे वीडियो सामने देखने में आए कि महिलाएं रो रही, माताएं रो रही हैं कि मेरे बच्चे को छोड़, क्योंकि जो आतंकवादी आए थे वो किसी भेष में आए थे। उनके मन में डर भर गया कि कहीं वही लोग तो वापस नहीं आ गए हमें दोबारा से मारने के। वाकई ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय बात है कि एक तरफ लगातार सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में कहा जाता है, दूसरी तरफ इस देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती। और ये सिर्फ कश्मीर की मुद्दा नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी कई दिनों से ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं, जहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर पर अटैक किए जा रहे हैं और वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और वहाँ की सरकार यानी कि ममता बनर्जी उस पर जवाब नहीं देती, और जब जवाब देती हैं तो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगला रही है, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इस तरह की बातें बता रही है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा है, जबकि यहाँ पर सब कुछ। आपको बता दें कि जहाँ ये घटना हुई, पहलगाम में जो घटना हुई, वहाँ पर एक समुदाय के लोग या आपको बता दें एक राज्य के लोग मौजूद नहीं। इस घटना के बीच में एक मुस्लिम भी था जिसकी मौत, लेकिन अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग और उसमें से पश्चिम बंगाल भी शामिल था, जहाँ से जो लोग आए थे उनकी हत्या। इस पर कई राज्य हैं, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, कर्नाटक, नेपाल और महाराष्ट्र। यानी देश के बड़े बड़े राज्य, देश के बड़े बड़े शहर जहाँ से आवागमन लोगों का ज़्यादा, जीडीपी भी एक हद तक बहुत वहाँ से आती है, वहाँ से टूरिज़्म जब बढ़ता, लोग जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं और उसके बाद ये घटनाएं सामने आती, तो ये सिर्फ एक राज्य या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी या एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के आतंक को रोका जाए और इस तरह के आतंक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और एकजुट होकर लड़ाई की जाए। लेकिन ऐसे में तमाम नेता अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लगे। अगर ऐसे विपत्ति के तौर पर भी पॉलिटिक्स चमकाते हुए नेता अपनी बात को रखते हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। आज जब देश के अंदर शोक का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, ऐसे में पॉलिटिक्स चमकाना कहाँ तक सही है? हमने सोचा एक बार हम आपसे भी पूछ लें कि इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय है? क्या जो देश के अंदर कई बड़े समुदाय हैं या देश के अंदर जो बड़े राजनेता और कुछ न कुछ मुस्लिम समुदाय से भी बिलोंग करते हैं, जिन पर ये सवाल उठ रहे हैं कि वो जुबान से हिंदू, दिल से पाकिस्तान, इन पर आपका क्या कहना है? जो वॉर चल रही है सोशल मीडिया पर, ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए।